बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक्स के लेक्चर। इसमें हम मॉड्यूल नंबर 13 और 14 कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला ईजी वे में। लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि हम जो पहले चैनल पे पढ़े हुए थे, यूट्यूब पर एक चैनल पे पढ़े हुए हैं, वहाँ पे चीज़ें स्किप की गई हैं और जो थ्योरम्स वगैरह हैं उनके प्रूफ नहीं करवाए गए। और इस सब्जेक्ट के जो थ्योरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम जो है वो प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपने अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ठीक है, हमने पीछे कम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की हम जो डेफिनेशन वगैरह और प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो, रियल नंबर ए हो, तो उसको हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करते हैं ए, और इस तरह दो लाइनें लगाकर, दो उसकी साइडों पे लाइनें लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ए रियल नंबर है, रियल नंबर ए जो है, हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है। तो ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट कैन आल्सो व्यूड एज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जीरो ऑन रियल लाइन आर। तो इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस होता है ज़ीरो, और वो जिस नंबर का हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, उस नंबर और ज़ीरो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है। देखेंगे अगर ये हमारा ज़ीरो है और ये हमारा रियल नंबर ए है, तो ये ज़ीरो से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। इसी तरह अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरफ पीछे की तरफ आए, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है। यहाँ से हम इस तरफ गए हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहाँ से हम इस तरफ गए हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, आपने याद रखना है। तो जितना डिस्टेंस ये था, अगर ये 5 यूनिट्स हमने इस तरफ गए हैं, तो इस तरफ भी हम 5 यूनिट्स गए हैं सिर्फ पीछे की तरफ। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि अगर ए कोई रियल नंबर है, उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर तो हमारा जो रियल नंबर है, अगर हमारा रियल नंबर पॉजिटिव है या ज़ीरो है, तो उसकी जो है वो क्या आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारा रियल नंबर पॉजिटिव है या ज़ीरो है, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो वही नंबर सेम हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव लगी हुई है, ठीक है, यानी कि -5 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में हम क्या करेंगे, नंबर तो हम वैसे ही लिख लेंगे, -5 हम वैसे ही लिख लेंगे, साथ इसके एक और माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो माइनस नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाती है। तो यही चीज़ है कि अगर ए आपका लेस दैन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है कि वो नंबर तो वैसे ही लिख देना है, साथ उसके माइनस लगा देना है। तो वो माइनस लगने की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है जब तक वो ज़ीरो के बराबर ना हो। ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही होती है, और कोई भी नंबर पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो देख लेंगे अगर आपके पास कोई ए नंबर है, उसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, तो वो भी ए ही आएगा। -a की एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपकी ए ही आएगी। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि -3 था, तो -3 तो हमने वैसे ही लिख लिया, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो एक माइनस साथ इसके आ जाएगा। तो देख लेंगे फिर ये +3 हो जाएगा। 2 है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही हमें मिल जाएगी। ठीक है, -3.5 है, तो -3.5 एक तो हम वैसे ही लिख लेंगे, और एक माइनस हम लगा देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, 3.5 माइनस 3.5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रियल नंबर पर, वो हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाई डी ऑफ ए कोमा बी। तो जो दो नंबर्स के दरमियान हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ए कोमा बी साथ इस तरह करके डी लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ए कोमा बी, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस। एंड फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सिंपल सा होता है कि डी
ऑफ ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी या बी माइनस ए। आप ए में से माइनस बी कर दें या बी में से माइनस ए कर दें, और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप लेंगे तो आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि अगर आपका डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको क्या कर देती है? पॉजिटिव कर देती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव ही हो जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर ए और बी के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप ए माइनस बी करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या बी माइनस ए करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और ज़ीरो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ज़ीरो है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 और 5 के दरमियान, तो आप 2 माइनस 5 करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो वो -3 मार्ड आ जाएगी, ठीक है। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया कि वो +3 हो जाएगी। -3 को आप 11 की आपने करनी है, इसको -3 -11 करें और -11 का -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू 14 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर आपके पास 2 रियल नंबर्स मौजूद हैं जो कि आर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो आपने पहली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो सकती है या हमेशा ज़ीरो से बड़ी होती है। ज़ीरो किस वक्त होगी? उसी वक्त होगी जब आपका नंबर ज़ीरो होगा। अगर आपने जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपका नंबर ज़ीरो होगा तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज़ीरो होगी। अदरवाइज़ आप चाहे नंबर माइनस लें या पॉजिटिव लें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, कोई नंबर अगर ए है, अगर कोई नंबर ए है तो वो किसके दरमियान होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए यानी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए से लेस देन आर इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर ए हमारा ए हमने -5 ले लिया है, ए -5 ले लिया तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू तो +5 हो जाएगी, क्योंकि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू +5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नंबर था वो लेस देन हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू से। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो बड़ी बन गई, नंबर नेगेटिव था तो छोटा बन गया। तो इसका मतलब ये है कि -5 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू +5 हो गया। और यही अगर आप क्या करेंगे, माइनस ए यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस लगा दें, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा दें, तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो फिर ये हो जाएगा कि लेस देन आर इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -5 लेस देन आर इक्वल टू ए। ए हमारा यहाँ पे क्या था? ठीक है, ए हमारा था -5, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू ए हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो आप उनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए प्लस या माइनस बी, ए प्लस या माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी और सारी की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये लेस देन आर इक्वल टू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस बी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हम इसके कुछ जो प्रूफ हैं वो भी करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ तो आपने ये इनको याद रखना है। याद रखने के लिए ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया है, ठीक है, बाकी आप इसको याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रूफ दैट ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू ए मॉड बी एब्सोल्यूट वैल्यू वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखेंगे ये हमने प्रूव करना है और इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि अगर आपके दोनों नंबर ज़ीरो हो जाएं, ए भी ज़ीरो हो जाए बी भी ज़ीरो हो जाए, तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप अकेला अकेला करके भी लिख सकते हैं, यानी कि देखेंगे ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, बी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो अंडरस्टूड सी केस है कि अगर दोनों नंबर ज़ीरो हैं तो दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ज़ीरो ही आएगा। फिर आप उनको चाहे अकेला अकेला करके लें, ज़ीरो ज़ीरो करके लें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर वो बराबर ही आएगा। लेकिन सीन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर ए भी हमारा ज़ीरो से बड़ा हो, बी भी हमारा ज़ीरो से बड़ा हो, तो ए बी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। यानी दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो ही आता है। तो अगर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ए होगी,
बी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी बी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए बी के बराबर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वाला सीन नहीं है। मसला कहाँ पे बनता है, जब एक नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तो ए बी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए बी का, यानी कि देखें कि अगर आप दोनों नंबर्स को ज़रब दे के एब्सोल्यूट वैल्यू बाद में लें तो वो वही आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आप इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए बड़ा है 0 से और बी लेस देन 0 है, अगर ए पॉजिटिव है, बी हमारा नेगेटिव है, तो जो ए बी होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को अगर आप ज़रब देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात ये है कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो ए ही होती है, लेकिन जब आपने बी की यानी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है तो उसके साथ माइनस बी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों की एब्सोल्यूट, दोनों को ज़रब दे के लिखें, अब अगर मैंने आपको बताया ना कि दोनों को ज़रब दें तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब एक नेगेटिव नंबर आएगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ भी साथ माइनस आएगा, तो माइनस ए बी आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आप उसको जब ज़रब दे के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो माइनस वाला नंबर होगा तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस ए बी को आप ए साइड पर लिख लें और माइनस बी को अलहदा कर लें। ए की एब्सोल्यूट, ए की जगह पे आप, ए की जगह पे आप यहाँ पे ये ए एब्सोल्यूट वैल्यू है और माइनस बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये देख लें, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ए जो है वो लेस देन 0 है और बी हमारा पॉजिटिव है, ए हमारा नेगेटिव है, बी हमारा पॉजिटिव है, तो ए बी की वैल्यू फिर नेगेटिव ही आएगी। दोनों को ज़रब देंगे तो फिर नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा। तो देखें, जो नंबर नेगेटिव होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस आ जाता है और बी जो है वो पॉजिटिव है तो इसकी बी ही आ गया। अब दोनों को ज़रब दें तो नेगेटिव नंबर मिलता है ना हमें, जब नेगेटिव नंबर मिलेगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ भी नेगेटिव ही आएगा, तो ए बी की एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। तो इसको माइनस ए अलहदा लिख लें और बी अलहदा लिख लें। माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए का मॉड, और बी की वैल्यू क्या है, बी का मॉड। तो ये हमने ये भी ट्रू प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब दोनों नंबर नेगेटिव हों, ठीक है, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो दोनों का जो हासिल ज़रब होगा, जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा। यानी अगर एक आप -2 ले लें और दूसरा आप -3 ले लें तो आपका आंसर +6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ए नेगेटिव नंबर है तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, बी भी नेगेटिव नंबर है तो बी की वैल्यू के साथ भी ए माइनस बी आ जाएगा। तो जब दोनों नंबर्स को ज़रब दे के पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ फिर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। दोनों नंबर्स को ज़रब दे के हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है ना, तो फिर उसके साथ माइनस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का मॉड, ए बी को हम फिर ए बी भी लिख सकते हैं, जो कि ठीक है, यानी यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, और बी की जगह पे माइनस बी, क्योंकि इन दोनों को आप ज़रब देंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बी आपको दोबारा मिल जाएगा। तो माइनस ए की जगह पे आप ए का माड लिखें और बी माइनस बी की जगह पे बी का माड लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इनक्वालिटी है कि प्रूव दैट ए प्लस माइनस बी, ये प्लस के लिए भी ट्रू है, माइनस के लिए भी ट्रू है। ये इसका मतलब ये होता है, जब प्लस और माइनस साथ लिखे हों तो इसका मतलब ये है कि आप इसको प्लस के लिए भी ले सकते हैं और दरमियान में माइनस भी ले सकते हैं। ए प्लस माइनस बी होल माड, होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस दैन आर इक्वल टू ए का माड प्लस बी का माड। तो देखें कि यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले प्लस के लिए प्रूव कर देंगे फिर माइनस के लिए। इसके दो केस बनेंगे ना, देखें, एक प्लस वाला केस, एक माइनस वाला केस। तो सबसे पहले हम प्लस वाले की बात करते हैं। तो प्लस वाले में आपने स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा नोट करने की बात ये है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, दो रियल नंबर्स हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी या लेस होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। अगर दो नंबर हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, तो उनको अगर आप ज़रब देंगे तो उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ज़रब दे के, ठीक है, ज़रब दे के अगर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो नंबर नेगेटिव हो जाए। फ़र्ज़ करें एक नंबर हमारे पास ए जो है, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास -3 है। इनको ज़रब देंगे तो ये -6 बनता है, ठीक है, इनको ज़रब देंगे तो -6 बनता है। आप देखें यहाँ ए बी की जगह पे -6 आ गया और ए बी का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +6 बनेगी। तो
जो -6 है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा +6 से। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो नंबर जो हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होती है AB, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको हम अकेला अकेला करके लिख सकते हैं, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। AB अगर इकट्ठा है तो उसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। और ये चीज़ जो है, फिर ये चीज़ जो है जब इसको फिर स्किप कर दें, जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो ये स्किप कर दें, तो AB लेस देन आर इक्वल टू सिंगल माड आ जाएगा। दोनों को 2 से ज़रब दें दोनों तरफ से, तो यहाँ पे 2AB लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू A स्क्वायर रूट A एब्सोल्यूट वैल्यू B एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि जो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, अब आपने A स्क्वायर वैसे लिख देना है। ये अब जो अलामत है ये लेस देन आर इक्वल टू आएगी, क्योंकि ये देखें ये इनके दरमियान क्या है अलामत, लेस देन आर इक्वल टू। तो देखें A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर प्लस 2AB की जगह पे अब हमने ये लिखा है, ये लिखेंगे तो ये अलामत लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी और B स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब A का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर को अगर आप वैसे स्क्वायर कर लें या स्क्वायर करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो बात एक ही है। तो A स्क्वायर की जगह पे हम A मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये इतनी कोई साइंस नहीं है। यानी अगर आप A का स्क्वायर कर लें या A के मॉड का स्क्वायर कर लें तो ये दोनों बातें बराबर हैं। इसी तरह B स्क्वायर की जगह पे ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई, A स्क्वायर की जगह पे ये, B स्क्वायर की जगह पे ये आ गया और ये फार्मूला कंप्लीट हो गया किसका, A का मॉड का प्लस B का मॉड होल स्क्वायर बन गया। तो अब देखें कि ये वाली इस तरफ क्या चीज़ चल रही थी, इस तरफ चल रही थी A प्लस बी होल स्क्वायर और इस तरफ हमें क्या मिल गई, ये वाली चीज़। तो A प्लस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू चल रहा था इस चीज़ के, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लिया तो ये यहाँ पे A प्लस बी का ये आपने अब एक और पॉइंट याद रखना है कि x का स्क्वायर जो होता है उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो x मॉड के बराबर होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। यानी x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तो इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। तो A प्लस बी यहाँ पे जब स्क्वायर रूट से कटा तो आंसर आपने सिर्फ A प्लस बी नहीं लिखना बल्कि A प्लस बी का मॉड लिखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का जो मॉड, एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक्स मॉड के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये कट गया और A का मॉड प्लस B का मॉड, ठीक है। ये देखें ये हमारी एक इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। दूसरे में हमने क्या करना है, दूसरे में हमने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे प्लस, ये जो माइनस वाला है इसको प्लस रखें और B की जगह पे आपने सिर्फ -B लिखना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी B की जगह पे -B लिखें, ठीक है। तो A का यहाँ पे दरमियान में फिर क्या हो जाएगा, A माइनस बी, ठीक है। और ये जो -B का मार तो B ही आ जाएगा। तो देखें हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ प्रूव कर दी हैं। सिंपल सी काम है, बस यहाँ पे आपने -B पुट करना है, ठीक है। तो ये इजी सा गेम है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल्स। अगर दो नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट रियल, दो अलग-अलग रियल नंबर्स हैं A और B, और हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो अगर लेस देन हो B के, तब द इंटरवल्स विद एंड पॉइंट्स A टू B आर डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। तो देखें कि अगर दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास A और B और दोनों डिफरेंट हैं, और डिफरेंट किस तरह है कि एक जो A रियल नंबर है वो छोटा है B से, तो हम जो है वो एंड पॉइंट्स को इस्तेमाल करके इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटरवल्स की 4 टाइप्स होती हैं। ये देखें, ये ओपन इंटरवल जिसके साथ ये छोटी ब्रैकेट्स आती हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल जिसके साथ बड़ी ब्रैकेट्स आती हैं, और ये हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल, ये हाफ ओपन हाफ क्लोज, ये हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, ये हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, ठीक है। तो इसकी जो मैथमेटिकल है हमारे पास वो ये है कि जो x है वो किसके दरमियान है, A और B के दरमियान, लेकिन A और B इसमें शामिल नहीं है। ये मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ। जो ओपन इंटरवल्स होते हैं उसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो शामिल नहीं होते, A और B शामिल नहीं होते। वो शामिल कब होंगे, जब इनके नीचे इक्वल टू का साइन भी आएगा। और ये जो है क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, जिनमें A और B यानी कि एंड पॉइंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे देखें कि A शामिल है, एक एंड पॉइंट शामिल है, तो उसकी जगह पे हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी यानी कि क्लोज कर दिया, और B के साथ ओपन ही रहने दिया क्योंकि B की तरफ से ओपन है। और इसी तरह B की तरफ ये क्लोज हो गया और नीचे इक्वल टू, जिस तरफ ये क्लोज होगा
इक्वल टू का साइन आ जाएगा साथ, उस नंबर के साथ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और बाकी जो है वो वैसे ही लिख दें। अब मैं आपको यहाँ से पिक्चर से दिखाता हूँ कि ये देखें, ये ओपन इंटरवल है, इसमें बाकी सारे रियल नंबर दरमियान वाले, ए और बी के दरमियान वाले सारे रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन ए और बी ये मैंने ओपन छोड़े हुए हैं, ओपन होल हैं, तो इसका मतलब ए और बी इसमें शामिल नहीं है, और ये ब्रैकेट्स भी छोटी लगाई हुई हैं, तो ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट आप देखें कि ए और बी को मैंने कलर किया हुआ है और दरमियान वाला भी हिस्सा कलर है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें दरमियान वाले नंबर भी शामिल हैं सारे, और एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं, इसलिए इसको क्लोज्ड इंटरवल यानी बड़ी ब्रैकेट से लिखा जाता है। तीसरी टाइप्स है कि बी इसमें क्लोज्ड है, यानी बी जो है वो कलर है, ए जो है मैंने खाली छोड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ए पे छोटी ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल, और बी पे जो है वो क्लोज्ड यानी बी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे ए शामिल है और बी ओपन है, तो ए के साथ बड़ी ब्रैकेट और बी के साथ छोटी आ जाएगी। नेक्स्ट है कि फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग ईच इनइक्वालिटी एंड राइट द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन। तो देखें x - 5 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, लेस दैन आर इक्वल टू 8। तो आपने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, +5 कर दें। यहाँ पे +5 -5 और +5 कट जाएंगे, यहाँ पे +5 यहाँ पे +5, तो क्या होगा, ये -5 +5 कट जाएंगे, ये x जो है वो 2 + 5 7 हो जाएगा, तो x जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो देखें दोनों के साथ इक्वल टू की अलामत है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि साथ ये इक्वल टू का अलामत आ गई है, तो इसका मतलब 7 और 13 इसमें शामिल हैं। तो देखें जब इंटरवल लिखेंगे तो बड़ी ब्रैकेट्स लिखेंगे साथ। नेक्स्ट हमारे पास है -2x लेस दैन आर इक्वल टू -6 लेस दैन आर इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ -2 है, तो पूरी इनइक्वालिटी को -1/2 से ज़रब दे दें। ठीक है, तो जब -1/2 माइनस वाले नंबर से ज़रब देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखें ये पहले इस तरफ को था, अब हमने इस तरफ को कर दिया, ये दोनों चेंज हो गए, तो दरमियान में अब x रह गया। यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 2 बार 6, तो -3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, -2 मिला। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक +3 आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे +3 ही आएगा। ठीक है, तो x जो है अब हमारा क्या आ गया, इसको थोड़ी सी बस तरतीब सीधी करके लिख के दें, तो x अब हमारा ये देखें इक्वल टू के साइन है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल ही आएगा, 2 और -2 और -3 के दरमियान। ठीक है, इसको माइनस ही आप रहने दें। ठीक है, तो ये देखें नीचे इक्वल टू का साइन है ना, तो ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। नोट है कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस दैन a हो, अगर कोई x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन a हो, तो x जो होता है वो बड़ा होता है -a से और छोटा होता है a से। ये इनइक्वालिटी हम इस्तेमाल करेंगे, आपने याद रखनी है कि अगर कोई नंबर x की एब्सोल्यूट वैल्यू a से छोटी है, तो जो x होगा वो फिर -a और a के दरमियान होगा। तो ये देखें, ये इनइक्वालिटी अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि x - 5 लेस दैन 5। तो देखें कि x - 5 लेस दैन 5 का मैंने बताया था कि जो नंबर अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की लेस दैन हो, पॉजिटिव नंबर a से, या यहाँ पे 5 है, तो देखें कि ये ग्रेटर होगी -5 से ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे x की एब्सोल्यूट वैल्यू थी, यहाँ सिर्फ x - 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, और यहाँ पे a था, यहाँ पे लेस दैन 5 आ गया। तो आपने वही वाली ये वाली चीज़ ही लगानी है कि देखें यहाँ पे x था सिर्फ, तो हमने x लेस दैन आर इक्वल टू लेस दैन लिख दिया, तो यहाँ पे x - 5 है, तो वो ग्रेटर दैन -5 यानी कि -a, ये वाला -a। ठीक है, और लेस दैन +5, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे +5 दोनों तरफ करें, तो x जो होगा हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा और लेस दैन होगा 10 से। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ये वाला रूल इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है डेंस सेट की। ए सेट ए ऑफ रियल नंबर्स इज सेट टू बी डेंस इन आर। अगर कोई सेट ए है हमारे पास रियल नंबर्स का, तो हम उसको रियल नंबर्स में, सेट ऑफ रियल नंबर्स में डेंस कब बोलेंगे कि अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल ए के गिर्द बनाएं, यानी जो सेट ए है उसके पॉइंट्स के गिर्द हम कोई भी ओपन इंटरवल बनाएं, तो हमें जो है वो ए का कोई ना कोई पॉइंट हमें मिल जाना चाहिए, आर का हमें कोई ना कोई पॉइंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे द रैशनल नंबर्स क्यू आर डेंस इन आर। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो डेंस होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो इसकी एग्जांपल देखें कि अगर दो
और 4, हमारे पास इंटरवल है 2,4। तो देखें हमें एक 3 नंबर ऐसा मिल रहा है 2 और 4 के दरमियान जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि डेंस सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के ये सब सेट्स होते हैं कि अगर हम कोई भी उनके सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो हमारे पास इंटरवल होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो इंटरवल हमें होगा मिला होगा, अगर हम उस पे कोई भी छोटे से छोटा ओपन इंटरवल बनाएं तो हमें कोई ना कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से कोई ना कोई एलिमेंट्स मिल जाए। तो देखें हमने ये ओपन इंटरवल लिया था 2,4 का, क्योंकि हमने बोला है कि जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो डेंस है आर में। तो देखें कि हमने एक ओपन इंटरवल लिया 2,4, तो हमें 3 जो है वो मिल गया, 3 हमें मिल गया 2,4 से, ठीक है। 2,4 के दरमियान 3 लाई कर रहा है और 3 जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी हमें मिलता है। इसी तरह अगर 1/3, 1/2 है तो 1/4 जो है वो हमें इनके दरमियान मिल जाएगा। इस इंटरवल पे हम जो है वो अगर ओपन इंटरवल बनाए तो 1/4 हमें मिल जाएगा, और 1/4 जो होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर हम कोई ओपन इंटरवल ड्रा करें तो हमें कोई ना कोई ऐसा नंबर सेट ए का मिल जाना चाहिए। तो सेट ए हमारा यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि क्यू सेट जो है वो हमारा सेट ए के तौर पर काम कर रहा है। तो देखिए हम कोई भी छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं उसका, तो हमें कोई ना कोई सेट जो है, कोई ना कोई एलिमेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में डेंस नहीं है। अगर देखें आप 1/3 और 1/2 की बात करें तो हमें कोई भी ऐसा इनके दरमियान जो है वो इंटीजर नहीं मिलेगा, इंटीजर इनके दरमियान कंप्लीट इंटीजर नहीं मिलेगा जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो इनफाइनाइट इंटरवल्स कौन से होते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर। अगर हमारे पास ए जो है वो कोई भी रियल नंबर है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग। तो ऐसे तमाम रियल नंबर्स का सेट जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशंस हैं कि ऐसे तमाम एक्स जो ए से लेस हों, ऐसे तमाम एक्स जो लेस दैन आर इक्वल टू ए हों, ऐसे तमाम एक्स जो ग्रेटर दैन ऑफ ए हों, ऐसे तमाम एक्स जो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए हों, इस कॉल्ड एन इनफाइनाइट इंटरवल विद एंड पॉइंट ए। तो ये तमाम जो हैं वो इनफाइनाइट इंटरवल्स कहलाते हैं जिनका एंड पॉइंट क्या है, ए है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्स लेस दैन ए की बात अगर करें तो क्या होता है कि ऐसे तमाम एक्स, ठीक है, तो जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। देखें कि ये इंटरवल क्या होगा, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि ये ए है हमारा, ये ए है, और तमाम एक्स जो ए से छोटे हैं, तो छोटों की अगर बात करें तो वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं। तो ये किस तरफ चलता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ए इसमें शामिल नहीं है फ़िलहाल, और ए से जो लेफ़्ट पे सारे नंबर्स हैं इन माइनस इन्फिनिटी की तरफ वो शामिल हैं। तो देखें कि ये इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक, ए इसमें शामिल नहीं होगा, यानी ए के लेफ़्ट पे तमाम नंबर। और अगर हम दूसरा बात करें कि एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ए है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स के ग्रेटर दैन ए होने का मतलब ये है कि एक्स के ए के तमाम ऐसे नंबर जो राइट पे पाए जाते हैं, जो राइट साइड पे हैं। तो ये देखें ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरफ कौन से नंबर होते हैं, प्लस इन्फिनिटी, जो राइट साइड पे, ए की राइट साइड पे, ठीक है। तो एक्स, ऐसे एक्स जो ए से बड़े हों, ए हमारा ये है, और राइट साइड पे जितने बड़े नंबर हैं वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये देखें ये एक इनफाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी आप इसी तरह देख सकते हैं कि एक्स लेस दैन ए, लेस दैन ए का मतलब है कि लेफ़्ट की तरफ जितने नंबर हैं जो ए से छोटे हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। अगर एक्स लेस दैन आर इक्वल टू ए है तो फिर क्या होगा, ए इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू का साइन आ गया, तो इस पे ए पे बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी। और लेस देन का मतलब है कि लेफ़्ट पे सारे नंबर, इस तरफ को माइनस इन्फिनिटी की तरफ सारे नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ए है, तो देखें कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारे नंबर और ए भी इसमें शामिल हो जाएगा, ए पे बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।